अपना ही कृत अकृत देखें। पावेयक आजीवक की कथा। नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि दूसरों की गलतियों पर ध्यान दिया लेकिन अपने कर्मों को भूल गए? भगवान बुद्ध की यह कथा हमें जीवन का बहुत गहरा सत्य सिखाती है। यह कथा है श्रावस्ती के जेतवन विहार की। श्रावस्ती नगर में एक स्त्री रहती थी। वह एक आजीवक नंग साधु पावेयक को अपने पुत्र के समान मानती थी। उसकी खूब सेवा करती थी। उसके पड़ोसी अक्सर भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने जाते थे और लौटकर कहते, बुद्ध का उपदेश बहुत ही मधुर और अनोखा है। यह सुन सुनकर उस स्त्री के मन में भी बुद्ध का प्रवचन सुनने की तीव्र इच्छा जाग उठी। रोक और विरोध उसने पावेयक साधु से कहा, मैं भी बुद्ध का प्रवचन सुनना चाहती हूं। लेकिन साधु ने मना कर दिया। बार बार आग्रह करने पर भी वह नहीं माना। तब स्त्री ने सोचा, अगर मैं विहार नहीं जा सकती तो क्यों न बुद्ध को अपने घर बुला लूं। उसने अपने बेटे से कहा कि वह बुद्ध को अगले दिन भोजन का निमंत्रण दे आए। चालाकी रास्ते में वही नंग साधु मिल गया। लड़के ने सच बता दिया कि वह बुद्ध को आमंत्रित करने जा रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन घर का रास्ता मत बताना। डर के कारण लड़के ने घर का पता नहीं बताया। साधु खुश हो गया और सोचने लगा, अब बुद्ध कभी नहीं आ पाएंगे। बुद्ध का आगमन, लेकिन जिसे बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण का मार्ग मिला हो, उसके लिए गांव का रास्ता क्या कठिन। अगले दिन भगवान बुद्ध स्वयं उस स्त्री के घर पहुंचे। स्त्री ने पंचांग प्रणाम किया, आदर से आसन दिया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के बाद बुद्ध ने मधुर वाणी में धम्म अनुमोदना की। क्रोध और लज्जा पीछे के कमरे में बैठा आजीवक यह सब सुनकर क्रोधित हो गया। वह अपशब्द बोलता हुआ घर से चला गया। स्त्री को बहुत लज्जा हुई। उसका मन धर्म कथा से भटक गया। बुद्ध की शिक्षा भगवान बुद्ध ने पूछा, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? स्त्री ने सारी बात बता दी। तब बुद्ध ने कहा, जो बातें धम्म के विपरीत हों उनमें मन नहीं लगाना चाहिए। दूसरों के कर्मों को छोड़कर अपने ही कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुद्ध की गाथा न परिसम विलोमानी न परिसम कथाकथम अत्थनो व अवेक्षेय कथानी अकथानी च। सरल अर्थ मनुष्य को चाहिए कि को न दूसरों की गलतियां देखें, न दूसरों के किए न किए कर्मों पर ध्यान दें, बल्कि अपने ही कर्मों को देखें, अपने ही आचरण को सुधारें। निष्कर्ष भगवान बुद्ध का धम्म सिखाता है, दोष देखने की दृष्टि नहीं, आत्मनिरीक्षण की दृष्टि अपनाओ। यही सच्चा शांति और मुक्ति का मार्ग है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।